नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है और हवाएं गर्मी की लहरों में परिवर्तित हो रही हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हीट वेव क्या है और यह मानव शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है। हीट वेव से बचने के लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मी के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक है। हीट वेव आमतौर पर मार्च और जून के बीच होती है और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक भी रहती है। हीट वेव पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए। जब वास्तविक अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है तो गर्मी की लहरें घोषित की जाती हैं। एक स्वस्थ शरीर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आंतरिक तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन हर किसी का अपना व्यक्तिगत सामान्य शरीर का तापमान होता है जो थोड़ा अधिक या कम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाता है, शरीर को अपने मुख्य तापमान को कम रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह हमारे परिवेश में गर्मी खोने के लिए त्वचा के पास अधिक ब्लड वेसल्स को खोलता है और पसीना आने लगता है। जैसे ही पसीना इवेपोरेट्स होता है, यह नाटकीय रूप से स्किन से खोई हुई गर्मी को बढ़ाता है। इसी समय पसीने के माध्यम से स्किन में लिक्विड और नमक का नुकसान होता है और महत्वपूर्ण रूप से शरीर में उनके बीच संतुलन अनियंत्रित हो जाता है। मानव शरीर में गर्मी की लहरों से प्रभावित लक्षण: चक्कर आना, वॉमिटिंग, मांसपेशियों में ऐंठन, हेडेक, अधिक पसीना आना, थकावट और बेहोश हो जाना इत्यादि। अब हम इन लक्षणों के पीछे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चक्कर आना और पर्याप्त पानी नहीं पीने से बेहोशी महसूस होना। जब शरीर कड़ी मेहनत करता है तो हृदय गति बढ़ जाती है। हीट रैशेस रूप में शरीर त्वचा से गर्मी खो देता है। रक्त प्रवाह में वृद्धि से एंकल्स में सूजन आ जाती है। गर्मी में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ काम व्यक्तिगत रूप से करने होंगे। बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं। यात्रा के दौरान अपने साथ पानी ले जाएं। दिन के सबसे गर्म समय में शारीरिक व्यायाम से बचें। छाया में रहें और यात्रा और व्यायाम को सीमित करें। ब्रीदेबल फैब्रिक्स से बने ढीले ढाले कपड़े पहनें। अंत में मैं अनुरोध करता हूं कि पिक्चर में दिखाए गए दिशानिर्देशों को देखें और उनका पालन करें।